हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 10th पोइट्री चैप्टर 2 के अंतर्गत फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम को हिंदी में समझेंगे। और इससे पहले हम ग्लोसरी कर लेते हैं, यानी वोकैब कर लेते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में मीनिंग बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड एंड मीन्स क्या होता है? समाप्त होना, और इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगी? फिनिश। नेक्स्ट है टेस्टेड, मीन्स अनुभव किया, और इंग्लिश मीनिंग क्या होगी इसकी? एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है डिजायर, और डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होगी? विश हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिजायर मीन्स, तो उसमें विश दिया होगा ऑप्शन में, आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट होल्ड विथ मीन्स एग्री विथ, मीन्स सहमत होना। नेक्स्ट है फेवर मीन्स टू सपोर्ट, इंग्लिश मीनिंग टू सपोर्ट होती है, और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? पक्ष लेना। नेक्स्ट पेरिश मीन्स डाई, इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? डाई मीन्स क्या होता है? मरना, हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, यानी दो बार, हिंदी मीनिंग दो बार। नेक्स्ट हेट इंग्लिश मीनिंग फीलिंग टू एक्सट्रीम, हिंदी मीनिंग एक्सट्रीम या डिसलाइक, हिंदी मीनिंग घृणा। नेक्स्ट है destruction means great loss, means विनाश, हिंदी मीनिंग विनाश, इंग्लिश मीनिंग great loss। नेक्स्ट है suffice, और इसकी हिंदी मीनिंग पर्याप्त होना, और यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग टू सफिशिएंट। नेक्स्ट अब हम पॉइंट पर चलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से भी वोकैब यानी ग्लोसरी भी क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। तो ये भी पढ़ते चलें, इनको पढ़ते रहिए, वीडियो को, आपको लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अब हम पोएम कर लेते हैं फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है, लाइंस दे दी जाती है, और नाम भी पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो पोएम को पढ़ते हैं, इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोस who favor fire. Next, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसकी राइमिंग इसकी निर्धारित कर लेते हैं। तो इसको ए से इंगित करेंगे, तो फायर, डिजायर और फायर, तो इसका नाम दे देते हैं ए, ये भी ए। इसके बाद आता है आइस, ट्वाइस, तो यहां इसको दे देते हैं वी और बी, ठीक है। और इस प्रकार से ये आता है हेट, ग्रेट, तो इस प्रकार इसको सी और सी कर देते हैं। और चूंकि ये आइस है, ये भी सफाइस है, तो इसको क्या करेंगे? इसका बी देंगे, इसको भी बी और इसको भी बी। तो इस प्रकार से आपकी राइमिंग स्कीम क्या बन, इस पोएम की राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगी?
ए बी क्या बन जाएगी, ए बी ए बी ए फिर बी सी बी। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या। इसको हिंदी में समझ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भविष्यवाणी करते हैं, यानी दो भविष्यवाणियां करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोगों का कहना है कि प्रलय अग्नि से होगी, यानी इस संसार का अंत अग्नि से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार में प्रलय किससे होगी, बर्फ से होगी। तो यहां पर कवि ने अग्नि को, यानी अग्नि की तुलना इच्छा से करता है। कवि ने अग्नि की तुलना इच्छा से की है, फायर की तुलना डिजायर से की है, यानी तुलना जो है इच्छा से करता है। तो उसका कहना है कि फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उसका कहना है कि उसने इच्छा को परखा है और वह जानता है कि यही अंत में इस पृथ्वी का विनाश का कारण बनेगा। उसके कहने का भावार्थ यह है कि मानव ने प्राकृतिक स्रोतों का दोहन इस तरह किया है ताकि उसकी अनेक इच्छाओं को पूर्ति हो सके, यानी मानव की अनेक इच्छाओं की पूर्ति हो सके, और यही अंत में इस पृथ्वी का विनाश का कारण बनेगा। नेक्स्ट लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। और फिर वह कहता है, यानी कवि का कहना है कि बर्फ की अत्यधिक ठंड से, यानी बर्फ की अत्यधिक सर्दी से भी विश्व का विनाश होगा। आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। और वह बर्फ की तुलना किससे करता है, घृणा से करता है। लोगों के दिलों में, उसका कहना है कि लोगों के दिलों में अपने साथियों के प्रति ईर्ष्या का भाव भी विश्व विनाश का कारण बनेगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और लोगों के दिलों में अपने साथियों के प्रति ईर्ष्या का भाव भी विनाश का कारण बनेगा। और इसी के साथ उसका कवि का कहना है कि आतंकवाद भी घृणा का एक रूप है और हाल ही के समय में जीवन संपत्ति का विनाश का कारण बना है। फ्रॉस्ट के अनुसार विश्व, यानी संसार इच्छा और घृणा द्वेष से पीड़ित है और अंत में यही विनाश का कारण बनेगा। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।